मोहित नाम का लड़का जो कि करोड़पति पिता का बेटा था, उसके पिता के कई 5 और 6 भट्टे थे, एक कंपनी थी, फैक्ट्री थी। दोस्तों बहुत बड़ा उद्योगपति का बेटा था मोहित, जो पढ़ाई लिखाई करने के लिए शहर जा रहा था। रहने वाला समस्तीपुर का था। अब तो जैसे मोहित ट्रेन में बैठता है, क्योंकि उसको बहुत दूर जाना था, तो उसके पिताजी कह रहे थे कि मैं गाड़ी से छुड़वा दूं, लेकिन जो लड़का होता है वह कहता है नहीं बाबा, मुझे इधर उधर भी घूमने दो, थोड़ा सा दुनियादारी को भी देखने दो। तो ट्रेन में वह चढ़ जाता है। ट्रेन में बैठा हुआ अपना सफ़र कर रहा था, तभी दोस्तों कुछ देर के लिए उसकी आंखें लग जाती हैं। लेकिन कुछ देर के बाद एकदम से एक लड़की उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और उससे भीख मांगने लगती है। लड़की जो कि लगभग तकरीबन 20 साल उसकी उम्र थी, और जो मोहित था उसकी उम्र तकरीबन 22 साल थी। लड़की जब उसके सामने खड़ी थी तो लड़की ने घाघरा पहना हुआ था, चोली पहनी हुई थी। वो हालांकि गंदे थे, फटे पुराने से थे, लेकिन उनके कपड़ों के भीतर जो लड़की थी वो मानो जैसे परियों की रानी हो, यानी कि बहुत ही सुंदर थी। और अगर उसको कपड़े पहना दिए जाएं तो बड़ी बड़ी हीरोइनें भी फेल हो जाएंगी उसके सामने। इस तरह की सुंदर वह लड़की थी। अब उस लड़की को देख करके एकदम से जो मोहित होता है 5 रुपये जेब से निकालता है और उसके हाथ पर रख देता है। लेकिन जैसे मोहित ने उसके चेहरे की तरफ देखा था तो उसका चेहरा इस तरह से आंखों में समा जाता है जैसे कि किसी नाग के मरने पर नागिन की आंखों में उसके कातिल का चेहरा समा जाता हो। अब जैसे लड़की भीख मांगती मांगती डब्बे में दूसरे डब्बे में चली जाती है तो पीछे पीछे वह लड़का मोहित उसके पीछे पीछे हो लेता है और जा कर के दूसरे डब्बे में भी उसके पास खड़ा हो जाता है। और वह लड़की देखती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपने तो शायद दे दिए मुझे पैसे। लेकिन दोस्तों अब की बार लड़का अपनी जेब से 10,000 रुपये की गड्डी निकालता है और उस लड़की के हाथ पर रख देता है। लड़की पहले तो यह सोचती है कि बाबूजी आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई, 10,000 रुपये आपने मेरे हाथ पर रख दिए। लेकिन मोहित कहता है नहीं मुझसे कोई गलती नहीं हुई, तुम इनको ले जाओ और अपना काम करो। अब लड़का उसकी तरफ देख रहा था। लड़की उन पैसों को लेकर आगे की तरफ बढ़ जाती है और फिर धीरे धीरे उसका स्टेशन आ जाता है और लड़की वहाँ पर उतर जाती है। लड़का उसकी तरफ देखता ही चला जाता है। बहुत दुख हो रहा था लड़के को कि यह उतर क्यों गई। अब लड़का अपने रूम पर पहुँच जाता है। वहाँ पर इसका एक सहपाठी भी था। उसको जाकर बताता है कि एक लड़की मिली और अब बस मुझे तो वही याद आ रही है। अब वह सो जाता है तो सोते समय उसको सपना भी आता है। दूसरे दिन फिर अपने दोस्त से कहता है कि यार सपने में भी वही लड़की आई है मुझे तो लड़का कहता है कि जनाब कहीं प्यार तो नहीं हो गया। उसके बाद जो लड़का होता है वह कहता है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मोहित कहता है मैं मिलना चाहता हूँ, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि यार तुम मिलोगे कैसे, उसका अता पता कुछ है। मोहित कहता है नहीं मुझे पता तो नहीं है, लेकिन इस तरह के लोगों का एक एरिया होता है और एरिया के अंदर अंदर रेलों में भीख मांगा करते हैं। तो मोहित निकल जाता है पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके और ट्रेनों में वहीं से घूमने लगता है। उसको 3-4 बार वहाँ से गुजरने के बाद भी वह लड़की उसकी ट्रेन में नहीं चढ़ती है। 5वीं बार एक ट्रेन के अंदर उसको वह लड़की मिल जाती है और जैसे ही वह लड़की मिलती है तो लड़की उसको देख करके आगे की तरफ चली जाती है। शायद उसको लग रहा होगा कि यह पैसे मांगने आया है। लड़की को वह देखता रहता है, उसके पीछे पीछे रहता है। अब दोस्तों क्या होता है, लड़की अपनी जगह पर शाम हो जाती है। शाम तक उस लड़की के साथ ही वह घूमता रहता है। वह प्लेटफॉर्म पर उतरती तो उसके पीछे हो रहता, चुपचाप, उसको पता ज़्यादा नहीं लग रहा था। और जिस रेल में चढ़ती उसी रेल में वह चढ़ जाता। शाम को लड़की अपने गंतव्य स्थान पर उतरती है और उतरने के बाद अब लड़का भी उसके पीछे पीछे उतर जाता है। तो लड़की जंगली इलाके से रेलवे स्टेशन से आगे जाने लगती है। जंगली इलाका था और लड़का भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। और कुछ दूर जाने के बाद छोटा सा गांव था, उसमें झुग्गी झोंपड़ियाँ पड़ी हुई थी। एक झुग्गी झोंपड़ी के अंदर वह लड़की घुस जाती है। लड़का चुपचाप झुग्गी झोंपड़ी के पास में जाकर बैठ जाता है और देखने लगता है कि अंदर क्या है। तो अंदर देखता है कि लड़की का पिता है जिसका पाँव कटा हुआ है, लड़की की माँ है और उसकी 2 बहनें हैं, एक भाई है। लड़की जाकर के कुछ पैसे अपनी माँ को देती है। माँ कहती है आगे बेटी तू। माँ रोटी बना रही थी और कहती है कि बेटी रोटी खा ले, तू भूखी होगी। उसके बाद बेटी रोटी खाने लगती है और बताती है कि माँ आज वही लड़का मिला था जिसने मुझे 10,000 रुपये दिए थे। माँ कहती है कि मिलेगा क्यों नहीं, वो तुम उससे सुंदर ही बहुत लगी होगी, इसलिए तुम्हें ढूंढता हुआ घूम रहा होगा। लेकिन दोस्तों वह हंस जाते हैं, रोटी पानी खा लेते हैं। उसके बाद वह लड़का अब उसके ऊपर निगाह रख रहा था। अब रात जैसे हो जाती है, 9 साढ़े 9 बजे का टाइम। तो माँ कहती है बेटी जा भैंसों का चारा डाला। दूसरी झुग्गी जो थी वो 100 मीटर दूर पर थी और वहाँ पर एक भैंस बंधी हुई थी। तो भैंस का चारा डालने के लिए जो लड़की होती है जिसका नाम होता है नेहा, वह चली जाती है। लेकिन लड़का भी उसके पीछे पीछे था। वहाँ पर एकदम से लड़का उसके सामने आ जाता है। लड़के को देखकर वो चिल्लाना चाहती है, लेकिन लड़का उसके मुँह पर हाथ लगा लेता है और कहता है चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। अब वह गौर से देखती है तो वह तो वही लड़का था जिसने 10,000 रुपये उसके हाथ पर रखे थे।
अब वह लड़की बिना सोचे समझे कहने लगती है कि साहब आप अगर पैसा लेने के लिए आए हो तो मेरे पास पैसे तो है नहीं, पैसे तो खर्च हो गए बाबा की दवाइयों के इलाज में, और मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगी भीख मांग करके लेकिन फिलहाल मेरे पास है नहीं। तो लड़का कहता अरे नहीं पगली, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुमसे बात करनी थी, मुझे देखना था कि तुम किन परिस्थितियों में रह रही हो। तुम तो बहुत मेहनत कर रही हो अपने बाबा के लिए, तुम्हारे बाबा को हुआ क्या? लड़की बताती है कि मेरे बाबा काम पर जा रहे थे तो एक्सीडेंट हो जाता है, उनका पाँव कट जाता है और अब कमाने वाला कोई घर में है ही नहीं, इसलिए मैं स्टेशन पर जाकर भीख मांगती हूँ, अपने बाबा का इलाज करवाती हूँ और अपने छोटे बहन भाई जो हैं उनके लिए खाने का इंतज़ाम करती हूँ, और मेरी माँ घर घर जाकर झाड़ू पोछा बर्तन करती है। यह बात सुनने के बाद लड़के को बड़ा दुख सा होता है, आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कि कितनी सुंदर लड़की जो कि अपने परिवार को चलाने के लिए इतनी मेहनत कर रही है। तो उसको लगने लगता है कि यह हो ना हो यह मेरे लिए ही बनी है। उसके बाद वह कहता है कि ठीक है तुम आराम से जाओ, अपना काम करो, मैं जाता हूँ, मुझे यही पूछना था। लेकिन इतने में ही लड़की कहती है अरे तुम जाओगे कहाँ, यहाँ तो बहुत ज़्यादा जंगली इलाका है और तुम ऐसे नहीं जा सकते, रात में तुम यहीं पर ठहर जाओ, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ाम करती हूँ। उसके बाद वह एक चारपाई वहीं पर डाल देती है पशुओं के पास में और उससे कह देती है आप यहाँ पर आराम करो रात भर और सुबह उठते चले जाना। थोड़ी देर के बाद अब वह अपनी माँ के पास जाकर माँ से कहती है माँ तुम खाना बनाना, तुम हट जाओ, मैं खाना बना देती हूँ, तुम रोटी खाओ। तो खाना बनाते बनाते 4 रोटी अलग से चुपचाप सेक कर रख लेती है। माँ बाप और भाई बहन सो जाते हैं। एक थाली में रोटी सब्जी लेकर के लड़के के पास पहुँचती है कि ये लो तुम भूखे होंगे, तुमने खाया नहीं होगा सुबह से। लड़का खाना खाता है और फिर दोस्तों रात भर वे दोनों आपस में बातचीत करते हैं और दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ जाते हैं। सुबह 4 बजे लड़की उसको छोड़कर आती है रेलवे स्टेशन पर, कहती है कहाँ जाओगे? लड़का कहता है मैं कहीं नहीं जाने वाला, यहीं पर रूम किराए पर लूँगा और तुमसे मिलने के लिए शाम को भी आऊँगा। दोस्तों वह रूम किराए पर लेकर वहाँ पर ठहर जाता है, दिन में सोता है। लड़की भी आज भीख मांगने नहीं जाती, वह भी सोती है क्योंकि रात भर बात की थी दोनों ने। दूसरी रात होती है, दूसरी रात फिर से वह लड़का वहीं पर भैंसों के चारे में, भैंसों का जो तबेला था वहाँ पर पहुँच जाता है। लड़की भी वहाँ पर पहुँच जाती है और दोनों फिर से वहाँ पर बातचीत करने लगते हैं। रात को 2 बजे लड़की की माँ की आंख खुलती है, देखती है लड़की यहाँ पर है नहीं। तो लड़की को ढूंढने के लिए वह पहुँच जाती है भैंसों के तबेले में। वहाँ जाकर देखती है कि लड़की के साथ लड़की बात कर रही थी। माँ को बहुत बुरा लगता है। बेटी कहती है माँ 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 चिल्लाओ मत, यह वही लड़का है जिसने मुझे 10,000 रुपये दिए थे, बहुत अच्छा लड़का है, इसने मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं किया है। और दोस्तों इतने में लड़का मोहित बोल पड़ता है कि आंटी मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अब यह बात सुनकर के जो नेहा की माँ होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती है कि साहब हमारे गरीबों के साथ ऐसा मजाक क्यों करते हो? लेकिन लड़का कहता नहीं नहीं मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, उसके बाद अब जो लड़का होता है मोहित वहीं पर रुक जाता है और नेहा की माँ कहती है कि ठीक है तुम यहीं पर रुक जाओ। और सुबह होते ही उन दोनों की शादी एक मंदिर के अंदर करवा दी जाती है। मोहित नाम का जो लड़का होता है उनकी झुग्गी झोंपड़ी को के लिए कुछ राशन पानी वहाँ पर दे देता है, कुछ पैसे भी दे देता है और वहाँ पर खाने का भी आयोजन कर देता है, कुछ सब्जी पूड़ी का इंतज़ाम शादी में, तो और पड़ोस के लोग भी खाते हैं। और मोहित अपनी पत्नी नेहा को अच्छे कपड़े पहना करके मानो जैसे वह बहुत ही सुंदर लग रही थी, मानो जैसे कोई हो ही नहीं उसके बराबर सुंदर, जब उसको अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं और दुल्हन बनाकर अपने रूम पर ले जाता है। अपने पिता को बताया नहीं था, धीरे धीरे वहीं पर अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है, उसके साथ बाजार में घूमता। तभी उसके पिता का जानकार वहाँ पर घूम रहा था तो उसने देखा मोहित किसी लड़की के साथ घूम रहा है, तो मोहित के पिता के पास फ़ोन कर देता है कि तुम्हारा लड़का मौज मस्ती कर रहा है। पिता का फ़ोन मोहित पर आता है कि बेटा किसके साथ घूम रहे हो, इससे अच्छा तो तुम उस लड़की के साथ शादी कर लो, ऐसे क्यों घूमते हो? लेकिन मोहित कहता है कि बाबा वह मेरे मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ी थी और यहाँ पर कोचिंग भी मेरे साथ ले रही है। क्योंकि दोस्तों नेहा को कपड़ा पहनने के बाद कोई बता ही नहीं सकता था कि ये अनपढ़ है या फिर यह बेचारी गरीब परिवार से बिलोंग करती है। बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत कंचन काया उसकी लगती थी। अब तो पिता कहता है कि बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, तुमने शादी कर ली, लेकिन तुम घर आ जाओ, यहाँ पर बड़े धूमधाम से मैं तुम्हारी शादी यहाँ पर भी करवाऊँगा। तो मोहित अपनी पत्नी नेहा को लेकर घर पहुंच जाता है। वहाँ पर पिता और जो माँ होती है वह बेटी को देखकर, बहू को देख करके बहुत खुश होते हैं क्योंकि इतनी सुंदर बहू उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। इन दोनों की शादी की तैयारियां की जाती हैं और मोहित का पिता कहता है कि लड़की के माँ बाप को बुला लो। लेकिन मोहित कहता है नहीं बाबा, इसके माँ बाप नाराज़ हैं क्योंकि हमने भाग करके शादी की थी, धीरे धीरे उनको मना लेंगे। अब पिता समझ जाता है कि बात तो सही है। उसके बाद दोस्तों इनकी शादी दोबारा से धूमधाम से करवाई जाती है और अब तकरीबन 5-6 दिन गुजर जाते हैं तो मोहित अब हिम्मत करके अपने माता पिता को बताना चाहता है
और यहाँ पर मोहित की जो पत्नी नेहा थी वो बहुत ज़्यादा सेवा अपने सास ससुर की कर रही थी। तो माँ बाप कहते हैं कैसी बहू लेकर आया है, तो रात दिन हमारी सेवा में लगी रहती है, कितनी अच्छी बहू है। तो मोहित समझ जाता है कि अब लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। वह एकदम से माँ बाप से कह देता है कि बाबा एक बात और बतानी है, यह गरीब परिवार की लड़की है, भीख मांग रही थी, मैंने 10,000 रुपये इसके हाथ पर रख दिए, घर जाकर देखा इसके बाबा बीमार थे और बहुत ही गरीब थे, तो मैंने इससे शादी कर ली, बहुत अच्छी लड़की है। तो पिता कहता है कि बेटा तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया, इतनी नेक और सुंदर लड़की जो कि परिवार को एक साथ मिलाकर चलाना चाहती है, ऐसी ही बहू आनी चाहिए थी। अगर तुम्हारी शादी हम किसी अमीर लड़की से करवाते तो हमारी सेवा तो करना बहुत दूर की बात है, तुम्हारी भी सेवा नहीं कर पाती। तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया है। उसके बाद माँ बाप उस लड़की के घर जाते हैं, उनका पक्का मकान बनवाते हैं और उनका कोई छोटा सा व्यापार भी चालू करवा देते हैं, दुकान वगैरह खुलवा देते हैं, जहाँ पर वह औरत जहाँ पर वह पिता होता है लड़की नेहा का, बैठा बैठा दुकानदारी किया करता और छोटा मोटा धंधा उनका डेयरी वगैरह बढ़वा देते हैं। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर यह परिवार बस जाता है। कई बार उल्टे दिनों में भी सीधे दिन आ जाते हैं, इसी को कहते हैं भाग्य। लड़की का भाग्य उदय हुआ, लड़के की नज़रों में पड़ी और फिर दोस्तों इन दोनों का घर बस गया। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।